बादशाह अकबर प्रभु राम भक्त थे। उन्होंने बीरबल तोंडरमल को अपना सलाहकार बनाया। भारत अमेरिका को पुनः समर्पित ना हो, वह रूस से भी अपने ऐतिहासिक मित्रता को कायम रखे। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़े हुए क्यों, ये बातें देश के जाने माने विधि विशेषज्ञ, चिंतक, लेखक आनंद मोहन माथुर जी ने एक खास मुलाकात में कही। वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा को दी गई इस महत्वपूर्ण मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि पिछले बार हम देश के ख्यातनाम चिंतक, अभिभाषक आनंद मोहन माथुर जी, जो कि काफ़ी अच्छे विचारक, लेखक और वक्ता हैं, उनका साक्षात्कार प्रसारित कर चुके हैं, जो आपको काफ़ी पसंद आया। आनंद मोहन माथुर जी एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिन्होंने गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अकबर जी एवं शिवाजी पर काफ़ी सुंदर लेख लिखे हैं, जो कि प्रकाशित होकर और प्रसारित होकर काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। उनसे लेने जा रहे हैं हम एक ख़ास मुलाकात। यह मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस विश्वास के साथ में हम सौंप रहे हैं सारी दुनिया के लोगों को यह वैचारिक मुलाकात। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार राजकुमार। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे साहब कि आपने अकबर जी पे बहुत सुंदर लिखा है, क्या बताना चाहेंगे आप राजा अकबर के बारे में? देखिए, अकबर जो है वो हुमायूं का लड़का था और बहुत छोटी सी विरासत उसको मिली थी जी। लेकिन वो अपनी सौतेली माँ से भी उतना ही प्यार करता था कि जितना अपनी माँ से करता था। जी। एक बार उसके दांत में दर्द हुआ तो उसकी सौतेली माँ ने कहा कि मैं एक दवा मैंने लगाई है, उससे अच्छा हो जाता है, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। फिर उसको ये शक हुआ कि जो मेरी सौत है वो समझेगी जो कहीं मैं जहर वहर तो नहीं लगा दूंगी। तो वो उसको देख के झिझक गई। लेकिन अकबर ने ये कहा कि अम्मी तुम दवा लेके आओ, मैं आपकी दवा लगाऊंगा। और जब वो दवा लेके आई और उसने दवा लगाई तो उसके दांत का दर्द ठीक हो गया। जी। तो ये कि वो अपनी सौतेली माँ पर विश्वास करते थे और जब दरबार होता था तो पहले अपनी सौतेली माँ को बुलाते थे, उसके बाद अपने असली माँ, कि इसने मेरे दर्द को एहसास किया। तो बचपन से ही अच्छा पढ़ा लिखा तो था नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने में उसका मन लगता नहीं था। जी। तो वो अपने शिकार विकार ये वो इसमें खेलने वेलने में इसमें लगा रहता था। जब बचपन में था तो बचपन से ही उसको शौक था शिकार का, हाथी ये वो। और एक बात थी कि जब वो शिकार करने जाता था, शेर का शिकार करता था, तो अपने साथ में पीछे जो है कोई भी नौकर चाकर या कोई आदमी उसके पीछे नहीं आएगा, वो अकेला शिकार के साथ जाएगा। और उसने एक बार शेर का शिकार भाले से अकेले लड़के किया उसने, किसी को उसने अपने साथ आने नहीं दिया। तो इतनी बहादुरी उसमें थी कि वो शेर का शिकार अकेला कर देता था। एक कार्यक्रम में आपने बताया था कि अकबर ने एक सिक्का भी जारी किया था, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अकबर के बारे में मेरा ये
माने मत है कि वो उसको जो बाबर ने, ये हुमायूं ने बताया था कि जब तक तुम हिंदुओं पर विश्वास करके नहीं चलोगे, इस देश में तुम कभी राज नहीं कर सकते। जी इसलिए उसने जो है हिंदुओं पर अत्यधिक विश्वास किया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि विश्वास आज तो जो है हिंदू मुसलमानों का इतना सब है। उसने अपनी फौज का सेनापति बनाया किसको? राजा मान सिंह को, जो राजपूत थे। जी उसने अपना प्रधानमंत्री कौन बनाया? टोडरमल को, जो बनिए थे, जी उनको बनाया। तो दोनों हिंदू बनाए, नो मैंने पूरा प्रशासन शासन उन दोनों के सुपुर्द कर दिया। जी और इधर 24 घंटे बीरबल उनके साथ रहते थे। अब आप सिक्के की बात कर रहे हैं तो उसके राज्याभिषेक के 50 बरस हुए। जी जब 50 बरस हुए तो उसने एक चांदी का सिक्का निकाला, जी और चांदी के सिक्के में एक तरफ तो उसने अपना वो लिखा कि अकबर ने इस तरह 50 बरस, और दूसरी तरफ राम और सीता, और राम के उसमें धनुष, ये उसमें मैंने चांदी के सिक्के में ढला हुआ था। तो वो इतना वो करता था। उसने रामायण का अनुवाद करवाया, महाभारत का अनुवाया, नल दंपति करवाया। उसने कम से कम जो है एक दो 3-4 दर्जन पुस्तकें जो संस्कृत में हिंदी में थी, उनका फारसी में अनुवाद करवाया। जी उसके यहाँ जितने भी लोग, जैसे आप कहते हैं शाही हकीम थे या शाही डॉक्टर, सारे के सारे हिंदू थे। वो पेंटर तो हिंदू, फिजिशियन तो हिंदू, सर्जन तो हिंदू, आर्किटेक्ट तो हिंदू। तो उसने उन पर पूरा विश्वास किया। तो इस विश्वास का नतीजा ये था कि उन लोगों ने भी उस पर विश्वास किया। 3 सूत्रीय सिद्धांत कौन कौन से थे? देखिए, उनके- उनका पहला सिद्धांत ये था जी कि जो भी मेरे शासन में नियुक्तियां होंगी वो योग्यता के आधार पर होंगी। ये पहला सिद्धांत। जी जो आज होना चाहिए, आज डेमोक्रेसी है, आज प्रजातंत्र है, तो आज जो है गरीब के लड़कों को ही मौका मिलना चाहिए अगर वो जो योग्य है। जी तो एक तो उसने कहा कि मेरे राज्य में योग्यता नियुक्ति का आधार होगी। दूसरा उसने कहा कि जो जिस काबिल होगा उसको उस पद पे नियुक्त करा जाएगा। जी ये नहीं कि वो काबिल नहीं है तो उसका कोई रिश्तेदार है ये तो कर दिया। उसने कहा नहीं, मेरे यहाँ जो भी आदमी जिस पद के नियुक्त हो कि योग होगा उसको वहाँ किया जाए। और तीसरा उसने कहा कि जो है बुद्धि कौशल, ये केवल मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये हिंदुओं की, सिखों की, जैनों की, सबकी। ये 3 सिद्धांत। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अकबर राजा का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उस समय वो विश्व के जाने माने राजा थे। आप कहाँ तक सहमत मेरी इस बात से? देखिए, मैं कहता हूँ कि उसका एक सिद्धांत था जी कि हिंदुओं पर अटूट विश्वास करो, और उसका दूसरा कहना ये था कि हिंदुस्तान का जो शासन और प्रशासन है जी उसमें दोनों की भागीदारी होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके इस देश को खुशहाल बनाएं। वो चाहे म्यूजिक होगा तो तानसेन होंगे,
वो और कुछ होगा, रेवेन्यू का होगा तो टोडरमल होंगे या बुलफैजी होंगे या बीरबल होंगे। बीरबल तो गरीब ब्राह्मण के लड़के थे, जी पर उनको उसने पसंद करके और अपने साथ रखा। जी माने गरीबी अमीरी कुछ नहीं था, उसके योग्यता का था। तो ये कि इस हिंदुस्तान में जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि ये हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों का जो है एक भागीदारी फर्म है और वो भागीदारी फर्म ही को शासन करेगी। ये बहुत अच्छा आप संदेश दे रहे हैं। तो एक सवाल आपसे और, वर्तमान में अकबर राजा के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है, आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है प्रजातंत्र में। देखिए, मैं आपसे कहूँ जी। कि उसके जो शुरू के 500 बरस पहले जो 3 सिद्धांत थे, जी वो 3 सिद्धांत हर एक प्रजातंत्र के मूल में है। जी जो प्रजातंत्र है उसमें उसको जगह मिलना चाहिए कि जो योग्य है, जी जिसकी मेरिट है उसको मिलना चाहिए। जी पर आजकल तो ये है कि अगर उसने दांत मोदी जी का ठीक कर दिया तो पद्म भूषण मिल गया उसको। हाँ तो ये जो हो रहा है ये आज से 500 साल पहले नहीं था। जी आज अगर जो है प्रजातंत्र चाहिए आपको और आपको रियल ये कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी चाहिए, या आपको जो है आप क्या उसको कहोगे कि एक ऐसा शासन जो सबके द्वारा होगा, तो उसमें पहली चीज़ ये है कि जो योग्य होगा उसको नियुक्ति मिलेगी। जी दूसरा ये है कि जो जिस पद के योग्य होगा वो पद उसको मिलेगा, और बुद्धि कौशल ये सब धर्म से और जात पात से नहीं आते हैं, ये आते हैं अपनी खुद की योग्यता से। जी बहुत अच्छा आपने बताया। एक आदर्श राजा का आदर्श चरित्र की व्याख्या आप कर रहे हैं। आपसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल हम करने जा रहे हैं। एक आप जागरूक चिंतक हैं। अभी इस समय अफ़गानिस्तान में जो खून खराबा हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हुई, उसमें भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं अभी जहाँ तक जो अफ़गानिस्तान में हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है। जी अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ के ऐसे ही चले गए और तालिबानी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। यानी वो तो जैसे तश्तरी पे देते हैं ऐसे दे के चले गए। आप जाते तो ठीक था, आप उनको हथियार दे गए, उनको गाड़ियां दे गए, आप उनको फाइटर प्लेन्स दे गए, आप सब कुछ दे के चले गए। आपने ये नहीं सोचा कि अफ़गान जो जनता है उसका क्या होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि अफ़गानों को लड़ाई लड़ना पड़ी, और पंजशीर में जो लोग लड़े वो आखिर हार गए। अब ये है कि अफ़गान जो सरकार बनी है, अगर वो सही माने में सुधार अपने आप में करे, अपने आप को जो है वो आधुनिक बनाए, और फिर जो मैंने महिलाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, जो भी पद मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए। पूरा जो है अफ़गानिस्तान मॉडर्नाइज करना चाहिए, आधुनिक उनको बनाना चाहिए। अगर वो ये नहीं करते और दकियन उसी काम करते हैं तो वो कम से कम 500 साल पहले चले जाएंगे।
अब जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, तो भारत एक बड़ी मुसीबत में है, और मुसीबत में इसलिए है कि ये अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे। भारत ने एक बड़ी भारी गलती जो की, वो अमेरिका से जुड़ के की, अमेरिका से संधि करके की कि तुम्हारे जो हवाई अड्डे हैं वो उनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे करोगे। तब सवाल ये कि हमारे करने का सवाल ही नहीं है, तुम हजारों मील दूर बैठे हो तो हम तो कभी कर नहीं पाएंगे। नहीं, कभी चाइना ने हमला कर दिया तो हमारे अड्डे तुम इस्तेमाल करोगे। तो ये जो नेहरू की नीति थी कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम जो है वो स्वतंत्र रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, हम दूरी बना के रखेंगे रशिया से भी और अमेरिका से भी। वो जो स्थिति थी अगर होती तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका के साथ जोड़ के अपने आप को जो है एक लड़ाई अपने यहाँ, युद्ध अपने यहाँ लिया है, ये खराब है। तो अभी जो भारत की स्थिति है वो ऐसी है कि कभी चाइना भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, पर मेरी मान्यता ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को दोस्ती रखना चाहिए, उनको दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। देखिए, रिश्तेदार बदल सकते हो आप, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बाबा आप क्या, नेपाल आपके खिलाफ, श्रीलंका आपके खिलाफ, बांग्लादेश आपके खिलाफ, पाकिस्तान आपके खिलाफ। तो अगर सभी पड़ोसी आपके खिलाफ हो गए और ज़रूरत पड़ी तो आपके पास कौन आएगा? तो मेरा कहना ये है कि अभी बांग्लादेश से, श्रीलंका से, सबसे आपको दोस्ती बना के रखना चाहिए ताकि आपकी सीमाएं सुरक्षित रहें। अभी जो है इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका के साथ चले गए हैं और अमेरिका के दोस्त बन गए हैं, उनके ही मानिए रिश्तेदार टाइप बन गए हैं और उनकी ही तरफ सब लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से ये दुखद स्थिति है। रशिया ने हमारा साथ बांग्लादेश के वक्त दिया। जब बांग्लादेश था, अमेरिका की फ्लीट आ गई थी तो रशिया की पनडुब्बियाँ यहाँ आ गई और उनने हमको बचाया। तो हमको रशिया से दूर नहीं जाना है। अगर भारत अपना भला चाहता है तो हमेशा रूस के साथ रहना चाहिए इनको। अमेरिका ऐसा नहीं कि अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। तो अभी भारत को ये करना चाहिए कि रूस से भी संबंध अच्छे रखना चाहिए, अमेरिका से भी अच्छे रखो, लेकिन दूर रखो उसको। तो मेरी राय तो ये है कि रशिया से संबंध अच्छे रखने में आपको तालिबान से डील करने में अच्छा रहेगा। आपने बहुत अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए। आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करने जा रहे हैं माथुर साहब। आपने अभी ये बताया कि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, उधर से सेना हटा दी, 20-25 साल तक वहाँ खून खराबा होता रहा और वो अमेरिका की सेना वहाँ पर तैनात थी। तो आप इसमें ये मानते हैं कि चाइना से कोई साठगांठ अमेरिका ने कर ली? कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, मेरा कहना ये कि जहाँ जहाँ अमेरिका गया, हाँ जी, 10-20 साल लड़ते रहे, हाँ इनका फजीताव हुआ, उसके बाद ये बाहर निकल रहा है। जी, आप वियतनाम का समझ लो, जी, वियतनाम में ये कई हुआ जी, कि आखिर इनको वहाँ से आना पड़ा। आप चाहे सीरिया देख लो, वहाँ से इनको आना पड़ा, जी, और अब तालिबान से इनको आना पड़ा। जी, तो इनका रिकॉर्ड ये है कि ये कहीं भी जाके स्थिर रूप से वहाँ की सरकारों की मदद नहीं करते हैं, जी, ये अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। जी।
यही गड़बड़ है सारी अमेरिका की। जी अगर ये अफ़गानिस्तान के मदद के लिए जाते, उनके भले के लिए जाते, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। जी पर अपने पुराने आचरण की तरह अपने स्वार्थ के लिए गए। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षात्कार हम बधाई देना चाहेंगे 95 मतलब 95 वर्षीय आनंद मोहन माथुर जी, जिनका कि बहुत गहन अध्ययन है और आप विधि विशेषज्ञ तो हैं, पूर्व महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, लेकिन आपके सारगर्भित विचार आज के साक्षात्कार में आपके सामने प्रस्तुत हैं। त्वरित सवाल हमने किए और त्वरित जवाब आपने दिए। हम आपको बधाई देते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि महान देशभक्त स्वतंत्र संग्राम सेनानी आनंद मोहन माथुर जी चिरायु हों। और बताइए कि यह साक्षात्कार आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। बहुत